हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज का टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी। ये एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी, डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टॉक्सिकेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स कि आपको बताना है कि टॉक्सिकोलॉजी होती क्या है और ये जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस, ये किस किस सोर्सेज से हमें मिलते हैं और इसका ह्यूमन बीइंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें डिफरेंट केमिकल्स के बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सिस्टम पर टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। इट मीन्स टॉक्सिकोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें आप डिफरेंट केमिकल्स, जितने भी आपके डिफरेंट केमिकल्स होंगे उसकी बायोलॉजिकल, यानी कि बायोलॉजिकल मतलब हमारे जीवन पर और एनिमल्स पर, प्लांट्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और एनवायरनमेंट सिस्टम पर इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है, हम उसके बारे में टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करते हैं। यह टॉक्सिक सब्सटेंस ह्यूमन के साथ साथ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर भी हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। यह ह्यूमन के साथ साथ जितने भी एनिमल्स होंगे या अदर ऑर्गेनिज्म होंगे उस पर भी ये हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। ऐसे बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंस है जो आर्टिफिशियली यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो आर्टिफिशियली यूज़ किए जाते हैं जिनका एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक ग्रोथ, यानी कि जो पेड़ों के बढ़ने की बढ़ोतरी होती है या एनिमल की बढ़ोतरी होती है, रिप्रोडक्शन हो गया, जनन हो गया, एक्सेट्रा पर भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। मैन मेड टॉक्सिक सब्सटेंस एंड देयर इफेक्ट्स। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं, लेकिन कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो हम बनाते हैं, मैन मेड होते हैं। तो इंडस्ट्री में ऐसे केमिकल्स रेडी किए जा रहे हैं जो यूज़फुल तो हैं। इंडस्ट्री में रोज़ के रोज़ बहुत से जो है सब्सटेंस बनाए जाते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल तो होते हैं पर इकोसिस्टम पर बहुत ही बुरा इफेक्ट डालते हैं। इन केमिकल्स का अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ता है हमारे इकोसिस्टम पर। जो टॉक्सिक सब्सटेंस एनवायरनमेंट पर टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं उन सब्सटेंस को एनवायरनमेंट टॉक्सिकेंट्स कहते हैं। जो टॉक्सिक सब्सटेंस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेंगे उसे एनवायरनमेंट टॉक्सिकेंट्स कहते हैं। और ये एग्जाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एनवायरनमेंट टॉक्सिकेंट्स क्या होते हैं, तो आपको यही लिखना है। इस टाइप के सब्सटेंस फॉलोइंग होते हैं। अब कौन कौन से एनवायरनमेंट टॉक्सिकेंट्स होते हैं, तो पहला है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट टॉक्सिकेंट्स के रूप में वर्क करता है। ये सबसे ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट टॉक्सिकेंट होता है। इसमें डिफरेंट टाइप के इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स और हर्बिसाइड्स आते हैं। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को मारने के काम आते हैं, फंगीसाइड्स जो फंजाई को ख़त्म करने के काम आते हैं, और हर्बिसाइड जो हर्ब यानी कि उसको ख़त्म करने के काम आते हैं, जो हरी सब्जियों पर जो इफ़ेक्ट करता है। तो पहला है फंगीसाइड्स। इनका यूज़ क्रॉप को फंजाई से बचाने के लिए किया जाता है। जो क्रॉप होती है उस पर फंजाई लग जाती है, उससे से बचाने के लिए किया जाता है। ये है इसका एग्जांपल जीरेम का यूज़ किया जाता है। हर्बिसाइड्स, इनका यूज़ हरी सब्जियों को नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल है ट्राइएजोल। इंसेक्टिसाइड, इनका यूज़ एग्रीकल्चर तथा क्रॉप को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जो हमारी कृषि होती है, क्रॉप होती है, इसको सुरक्षित रखने के लिए, जिनसे वे इंसेक्ट मर जाते हैं जो क्रॉप को डैमेज करते हैं। इसका एग्जांपल है डीडीटी, बीएचसी और बेगोन। इसका हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि इनके इफेक्ट से मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रभावित होती है। जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो प्रभावित होती है तथा कई डिसीजेज हो जाती हैं। ये टॉक्सिकेंट्स स्किन को भी प्रभावित करते हैं, इससे स्किन डिसीजेज होती हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट से फैटल डिसीज़ होती है, यानी कि बहुत ही खतरनाक डिसीजेज होती हैं तथा ह्यूमन और एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। ऑटोमोबाइल पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पॉल्यूशन मोटर व्हीकल द्वारा होता है। ऑटोमोबाइल जो होता है हमारा एक तरीके से एयर पॉल्यूशन ही होता है और ये मोटर व्हीकल के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। अनुमान है कि टोटल एयर पॉल्यूशन का 60% इन्हीं व्हीकल के द्वारा छोड़े गए सब्सटेंस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा बिना जले हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा होता है। सोचिए, एयर पॉल्यूशन का 60% जो होता है इन्हीं व्हीकल से निकले सब्सटेंस के द्वारा होता है। इनमें से एक है हाइड्रोकार्बन 3,4 बेंजपायरीन,
जो लंग्स में कैंसर करने की पावर रखता है। इन गैसेस के कारण अस्थमा तथा लंग्स की अन्य डिसीजेस हो जाती हैं। हार्मफुल इफेक्ट, टू व्हीलर तथा फोर व्हीलर व्हीकल से उत्सर्जित होने वाले इन पॉल्यूटेंट से ह्यूमन लाइफ पर फॉलोइंग इफेक्ट पड़ता है। टू व्हीलर और फोर व्हीलर से जो भी गैसेस रिलीज होती हैं, तो ऑटोमोबाइल एक्सक्रीशन से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण एनीमिया जैसी फैटल डिसीज होती है। SO2 के द्वारा रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। लीवर, किडनी तथा RBC को प्रभावित करती है। हैवी मेटल्स का यूज़ हमारी डेली रूटीन एवं इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक सब्सटेंस तथा हीटर में होता है। हैवी मेटल्स जो होते हैं वो हम डेली रूटीन्स में बहुत यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और इसका हीटर वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है, जिनसे कई ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, निकेल, आयरन एक्सेट्रा। इन केमिकल्स का यूज़ फॉस्फेट और फर्टिलाइज़र, पेंट, बैटरी एक्सेट्रा बनाने में होता है। ये हमारे डेली रूटीन में यूज़ होते हैं ज़्यादातर। पेंट है, बैटरी है, फर्टिलाइज़र्स हैं तथा इनसे रिलीज हुए वेस्ट मेटल्स फिशेस व वाटर में मिलकर इकोसिस्टम में फैलकर एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। ये जितने भी होते हैं ये फिशेस यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट में मिल जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं और बारिश के पानी में भी मिल जाते हैं और उससे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट, हैवी मेटल्स ह्यूमन लाइफ पर बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। मरकरी किडनी, नर्वस सिस्टम पर टॉक्सिक इफेक्ट डालती है। जो मरकरी होती है वो किडनी और नर्वस सिस्टम पर बुरा इफेक्ट डालेगी और आर्सेनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बुरा इफेक्ट डालता है। कैडमियम स्केलेटन सिस्टम पर बुरा इफेक्ट डालता है और क्रोमियम जो है वो रेस्पिरेटरी कैंसर तक उत्पन्न कर सकता है। ये इतने ज़्यादा एनवायरनमेंट टॉक्सिकेंट होते हैं जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।